跟我走。 ड्रामे की शुरुआत फीमेल लीड शोलिंग से होती है। ये तैयार शैयार होकर लियांग फैमिली के डांस पार्टी में आई है और अपने बारे में बताती है कि मेरा नाम शोलिंग है। एक हफ्ते पहले ही मेरा अपने एक्स बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो गया। ये सबको देख सोचती है कि सब ने मास्क पहना हुआ है, आखिर कौन है असल लियांग फैमिली का बड़ा बेटा। ये ड्रिंक करने के लिए जैसे ही गिलास को उठाती है तभी कोई और भी उस गिलास को उठाने लगता है। ये है इस ड्रामे का मेल लीड लियांग शी चुआन और लियांग फैमिली का बड़ा बेटा। इसकी शक्ल बिल्कुल इसके एक्स बॉयफ्रेंड जैसी है क्योंकि ये दोनों भाई ट्विंस हैं। लियांग यहाँ बिना इनविटेशन के आई तो मैनेजर उससे कहता है कि माफ़ कीजिएगा मिस, आपके इनविटेशन लेटर में कुछ प्रॉब्लम लग रही है, थोड़ा कोऑपरेट करोगी। ये तो फंस गई, सोचती है कि अब कुछ करना होगा वरना खाली हाथ ही यहाँ से जाना पड़ेगा। इसने शी चुआन को अपना पार्टनर बना लिया। कहती है कि ओह सॉरी, मैं और मेरा पार्टनर एक डांस करने जा रहे हैं, थोड़ा सा वेट कर लो। शी चुआन ने मैनेजर को जाने का इशारा किया और फिर शूलिंग से पूछा कि तुम मुझे जानती हो। मास्क पहनने की वजह से शूलिंग शी चुआन को पहचान नहीं पा रही। कहती है कि नहीं, लेकिन अब तो जान गए हो ना, मैं हूँ शूलिंग, क्यों ना एक बार सच में अच्छे लड़के की तरह बिहेव कर लो। शी चुआन कह रहा है कि जब इतनी खूबसूरत लड़की इंसिस्ट कर रही हो तो कौन मना कर सकता है। ये दोनों डांस करने लगे। शी चुआन को अपने इतने करीब देख शूलिंग तो बस उसे देखती ही रह गई। वो उसकी खूबसूरती पर फिदा हो गई। खुद से कहने लगी कि नहीं, ब्यूटीफुल फेस से धोखा नहीं खाना। आज मैं यहाँ एक मिशन लेकर आई हूँ, मुझे वो पूरा करना ही होगा। ये शी चुआन का मास्क उतारने लगती है लेकिन शी चुआन उसे रोकता है तो शूलिंग बिना कुछ कहे ही वहाँ से चली जाती है। डांस के बाद ये वहाँ के एक स्टाफ को पैसे देकर लियांग फैमिली के बड़े बेटे को नशे में टली करके अपने रूम में लाने का काम देती है और कहती है कि जरूरत पड़े तो थोड़ा स्पेशल तरीका भी यूज कर लेना। तुम समझ रहे हो ना कि मैं क्या कह रही हूँ। लड़का समझ गया और इसने अपना काम पूरा कर भी लिया। लियांग फैमिली का बड़ा बेटा शी चुआन नशे में टली शूलिंग के बताए हुए रूम में बेहोश पड़ा है। शूलिंग भी ड्रिंक करते हुए उसी तरफ बढ़ी है। खुद से कहती है कि तीर कमान से निकल चुका है, अब वापस नहीं जा सकती। बड़ी कामयाबी छोटी बातों से नहीं मिलती, थोड़ी सी हिम्मत चाहिए, थोड़ी सी जोश। चलो शूलिंग, तुम ये कर सकती हो। ये बोलकर वो रूम के अंदर जाती है जहाँ शी चुआन नशे में धुत लेटा होता है। उसे देख शूलिंग सोचती है कि यही तो स्ट्रॉन्ग वुमेन की रियल लाइफ है, जिस तरह मुझे अपनी लाइफ जीनी चाहिए। और अब मैं जो करने जा रही हूँ वो है मेरे सामने बिस्तर पर सोए हुए इस आदमी के करीब जाना जो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड का बड़ा भाई है। ये सोचकर वो उसके क्लोज जाती है। जैसा इसने प्लान किया था सब कुछ वैसा ही चल रहा था, लेकिन तभी एक्स बॉयफ्रेंड लियांग टियानशु अचानक बीच में आ गया। वो दरवाजा खड़का कर चिल्ला के बोलने लगा कि शूलिंग बाहर आओ अभी के अभी। आखिर इनका ब्रेकअप कैसे हुआ और शूलिंग इससे रिवेंज क्यों लेना चाहती है, चलिए जान लेते हैं। एक वीक पहले की बात है। टियानशु अपने फ्रेंड्स के साथ होता है। उसका एक फ्रेंड कहता है कि टियानशु और वो शू नाम वाली लड़की 3 महीने से साथ हैं। लगता है बदमाश लड़का अब सुधर गया है। शीशी कहती है कि समझ गई मैं, पक्का उस चीज में वो बहुत जबरदस्त होगी। तो टियानशु कहता है कि जब मैं उसे छोड़ दूंगा तो तुम उसे अपना लेना, फिर मेरी तरह तुम भी बैड बॉय से गुड बॉय बन जाना। तभी वहाँ शूलिंग आती है। वो ये सारी बातें सुन रही होती है। शीशी कहती है कि सच में टियानशु इतनी खूबसूरत लड़की को छोड़ने के बारे में सोच रहे हो। टियानशु कहता है कि बस एक लड़की तो है, जब उससे बोर हो जाऊंगा तो छोड़ दूंगा। ये सुन शूलिंग काफी दुखी होती है। इसने जिस लड़के से प्यार किया उसने इसके साथ बस टाइम पास ही किया। ये गुस्से से उसके पास आती है और जोरदार थप्पड़ मारती है। टियानशु हैरान। शूलिंग कह रही है कि कोई हैरानी की बात नहीं कि तुम्हारा बड़ा भाई ही लियांग फैमिली का असल वारिस है और तुम बस खाने पीने मस्ती मजे में लगे रहते हो। सच में तुम बिल्कुल बेकार हो। टियानशु कहता है कि तुम कहना क्या चाहती हो। तो शूलिंग उसे एक और जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती है कि अब मैं तुमसे बोर हो गई हूँ, तो चलो ब्रेकअप कर लेते हैं। और हाँ, वैसे भी तुम उस मामले में सच
में बिल्कुल बेकार हो। ये बोलकर वो चली गई। टियानशु उसके पीछे जा रहा होता है तो फ्रेंड उसे रोककर पूछता है कि तुम ठीक तो हो ना, कुछ हुआ तो नहीं। तो टियानशु इतरा कर बैठ जाता है, कहता है कि उसके जाने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं तो बस इसलिए उसके पीछे पड़ा था क्योंकि मेरा भाई उसे पसंद करता है, छोड़ो उसे, हम ड्रिंक करते हैं। बाहर से ये दिखा रहा है कि इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन असल में तो इसका खून खौल रहा है। बॉयफ्रेंड की बेवफाई से शूलिंग काफी दुखी है। भले ही वो उसके साथ टाइम पास कर रहा था, लेकिन इसने तो उसे सच्चे दिल से चाहा था। ये ठीक से ब्रेकफास्ट नहीं कर पा रही तो ग्रैंडपा पूछती है कि शूलिंग क्या हुआ, तुम कुछ खा क्यों नहीं रही। तो शूलिंग झूठ बोलती है कि कुछ नहीं ग्रैंडपा, कल एक कंपटीशन था जिसमें मैं अपना बेस्ट नहीं दे पाई, थोड़ा पछतावा हो रहा है। ग्रैंडमा कहती है कि इतनी बड़ी हो गई हो फिर भी बच्चों वाली हरकतें। ये दोनों बातें कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ शूलिंग के डैड आते हैं। शूलिंग उन्हें देख खुश नहीं होती क्योंकि इसके डैड ने कभी इसे प्यार किया ही नहीं। डैड कहते हैं कि प्यारी बेटी, मैं तुम्हें देखने को तड़प रहा था, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। शूलिंग कहती है कि ये वही डैड हैं जिन्हें मैंने कभी देखा ही नहीं, आज यहाँ कैसे आना हुआ, क्या कोई वजह है। डैड कहते हैं कि शूलिंग ये क्या बात हुई, इतनी दूरी क्यों। वैसे डैड को तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। शूलिंग पूछती है कि क्या जरूरी बात। तो डैड कहते हैं कि ये क्या बात कह रही तुमने, इतना पराया क्यों बना रही हो। हमारी कंपनी आजकल थोड़ी मुश्किल में है, ना पैसे बचे हैं और ना ही टेक्नोलॉजी संभल रही है, अब सिर्फ तुम ही इसे संभाल सकती हो। तुम भी नहीं चाहोगी कि तुम्हारी माँ की सारी मेहनत बेकार चली जाए, है ना। और शू फैमिली जाकर वारिस बनना भी ज्यादा बेहतर होगा बजाय यहाँ इस छोटे से कमरे में छुपकर रहने से। इनकी बातें सुन शूलिंग सोच में पड़ गई। तभी डैड अपने बंदों को सारी चीजें अंदर लाने को बोलता है। वो शूलिंग के लिए काफी एक्सपेंसिव चीजें ले आते हैं। डैड फुल तैयारी के साथ आए हैं, जैसे इन्हें पता था कि शूलिंग मान जाएगी। कहते हैं कि यही वो जिंदगी है जो तुम्हें जीनी चाहिए। अब जब शू फैमिली की बेटी बन गई हो तो कैसा लगेगा वापस डैड के पास लौटना। शूलिंग कहती है कि शू फैमिली की बेटी, रिच फैमिली की वारिस, इसमें इतना प्राउड होने वाली क्या बात है। लगता है 3 महीने से लगातार लॉस हो रहा है। अकाउंट में जो पैसे बचे हैं वो शायद तुम्हारे चेहरे से भी ज्यादा साफ हैं। डैड कहते हैं कि ये तो सिर्फ टेम्पररी है। तो शूलिंग कहती है कि लेकिन मैं तुम्हारे ऑफर के बारे में सोच सकती हूँ। वैसे भी तुम्हारा चेहरा जितना साफ है ना, उससे ज्यादा मेरे इरादे नेक हैं और मैं अपनी माँ की सारी मेहनत बेकार नहीं होने दूंगी। ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारी माँ ने इस फॉर्मूला को सीक्रेट रखने के लिए बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया है। तो शूलिंग कह रही है कि माँ के सालों की रिसर्च डेटा के साथ और लेटेस्ट AI टेक्नोलॉजी मिलाकर मैं जरूर प्रोडक्ट को नेक्स्ट लेवल तक ले जाऊंगी। अगर तुम इसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो फिर मैं इसे प्रोटेक्ट करूंगी। ये सुन डैड मन ही मन खुश, कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए रिश्ता भी फिक्स कर दिया है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के टॉप रिच फैमिली लियांग फैमिली से। अगर तुम शू फैमिली की बेटी के रूप में उनसे शादी कर लो तो हमारी फैमिली बच सकती है। लियांग फैमिली का नाम सुन शूलिंग सोचती है कि लियांग फैमिली, वो तो लियांग टियानशु के घर वाले हैं ना। फिर डैड से कहती है कि तो मतलब आप मुझे बेचने का प्लान बना रहे हो। डैड कहते हैं कि हाँ सही कहा, लेकिन अभी तक बेचा तो नहीं। लियांग फैमिली को अभी तक कोई रिश्ता नहीं मिला, इसलिए थोड़ा दिमाग लगाकर तुम्हें ही कोई तरीका सोचना पड़ेगा। शूलिंग कहती है तो मतलब तुम्हें कुछ नहीं करना और सारा फायदा तुम्हें ही मिलेगा, मैं क्या डील का हिस्सा हूँ। तभी ग्रैंडमा कहती है कि रुक जाओ शूलिंग, इसकी बात मत सुनो। अगर इसे इतना ही शौक है रिश्ता करने का तो खुद जाके लियांग फैमिली के बड़े बेटे से शादी कर ले। तो शूलिंग तंजिया अंदाज में कह रही है कि मुझे लगता है अगर लियांग फैमिली का बड़ा बेटा मान भी गया तो ये खुद उससे शादी करने चला जाएगा। ग्रैंडमा कहती है कि उस वक्त तुम्हारी माँ भी ऐसी ही थी। मैं बस ये चाहूंगी कि तुम्हें कोई ऐसा मिले जो तुमसे सच्चे दिल से प्यार करे और हमेशा तुम्हारा साथ दे। शूलिंग कहती है कि ग्रैंडमा आप टेंशन मत लो, मुझे सब पता है क्या करना है। फिर सोचती है कि लियांग फैमिली के बड़े बेटे से शादी करना, अपने एक्स बॉयफ्रेंड की भाभी बन जाना। एक तरफ अमीर घर में शादी, दूसरी तरफ अपना गुस्सा निकालना। रिच फैमिली भी मिल जाएगी और बदला भी पूरा हो जाएगा। ऐसे मौके को मैं अपने हाथ से जाने कैसे दे सकती हूँ। सो ये थी पास्ट की कहानी जिसकी वजह से शूलिंग ने शी चौहान को अपने जाल में फंसाने का प्लान बनाया।
टियानशु को पता चल गया कि शूलिंग उसके भाई के साथ रूम में है, तो वो दरवाजा खटकाकर गुस्से भरी आवाज में उसे बाहर आने को बोलता है। शूलिंग जवाब देती है कि मुझे तंग मत करो। तभी शी चौहान कहता है कि आज उसके बारे में मत सोचो, बस मेरे बारे में सोचो, ठीक है? तो शूलिंग मुस्कुराकर कहती है कि जैसा तुम चाहो। बाहर शी चौहान का असिस्टेंट आता है। वो टियानशु से कहता है कि यंग मास्टर रेस्ट कर रहे हैं, बेहतर होगा कि आप उन्हें डिस्टर्ब ना करें। टियानशु हैरान होकर कहता है कि क्या मेरा भाई? लेकिन अंदर तो शूलिंग है, वो लड़की मेरे भाई के साथ क्या करी है? असिस्टेंट कहता है कि यंग मास्टर के पास कोई औरत कैसे हो सकती है? सर, ये नामुमकिन है, शायद आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। और यहीं पर ये पार्ट एंड होता है। नेक्स्ट पार्ट काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।